जय माता दी। मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को कार्तिक मास के ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है और कार्तिक मास में तुलसी जी की कथा। कार्तिक मास में सबसे पवित्र मास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में धर्म, कर्म, जप, तप, पूजा पाठ, स्नान दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है, सूर्य को जल दिया जाता है और तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी की पूजा कैसे करें, आइए बताते हैं। सबसे पहले तुलसी जी के गमले के आसपास की सफाई कर लीजिए। उसके बाद तुलसी माँ को जल समर्पित करिए, जल से उनको सींचिए। उसके बाद उन पर चुनरी उड़ाइए। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र रूप में कलावा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद गमले के सामने एक छोटा सा स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक के ऊपर एक दिया रखिए। दिया आप घी का भी जला सकती हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी को टीका लगाइए। टीका उनको रोली और हल्दी का लगाइए, जो उनको अति प्रिय है। उसके बाद आप दीपक को जलाइए। दीपक को जलाते समय आप इस मंत्र का जाप करिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। आप इस मंत्र का जाप करते हुए उनका दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप जलाने के बाद आप तुलसी जी की परिक्रमा करिए। उसके बाद आरती करिए। बहुत लोग आरती के बाद परिक्रमा करते हैं, बहुत लोग पहले करते हैं। उसके बाद तुलसी जी को प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में मिश्री, गुड़, बतासा और उनके भोग को गमले में मत डालिए, क्योंकि अगर आप गमले में डालेंगे तो चींटियाँ लग जाएंगी और चींटियाँ लगेंगी तो तुलसी जी धीरे धीरे सूखने लगती हैं। तो आप प्रसाद को तुलसी माँ को स्पर्श करा के ज़मीन पे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। फिर उस प्रसाद को पूरे परिवार को बांट दीजिए और तुलसी माँ से पूजा करते समय क्षमा याचना मांगिए और उनसे कहिए कि आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, आर्थिक तंगी नहीं होती है। और पूजा करते समय भगवान विष्णु जी की भी पूजा करिए। अगर हो सके तो ज़मीन पर सोना चाहिए। कार्तिक मास की पूजा का प्रारंभ हम कथा द्वारा करते हैं। आइए हम बताते हैं तुलसी पूजन के समय कौन सी कथा कहनी चाहिए। इस महीने सभी लोग तुलसी जी को जल से सींचते हैं। ऐसे ही एक बुढ़िया माई थी, वो रोज़ तुलसी जी को सींचने जाया करती थी। जब वो जाती तो तुलसी माता से कहा करती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा का कांधा दे। बुढ़िया माई की ये बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माँ कहने लगी, बस मेरे मन की बात मत पूछो। कृष्ण जी ने कहा, अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माँ ने बुढ़िया माई की सारी बातें बताई। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, पर कान्हा का कांधा कहाँ से लाऊंगी, ये सोचकर मैं परेशान हूँ। कान्हा जी कहने लगे कि तुम बुढ़िया माई से बोल देना, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं कान्हा देने आ जाऊँगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया मर गए। उस बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हुआ
और उसका अंतिम संस्कार के लिए अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी सी हो गई, जिससे उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई, किसी से नहीं हिली। सब कहने लगे ये तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी इसने नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है। तब गांव वाले कहने लगे एक बुढ़िया माई मर गई है, वह तो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ पा रही है। कृष्ण जी कहने लगे अरे भाइयों, जरा इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर ये अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान में कहने लगे माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठे का ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटकती चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीन ले, कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़े माई की लाज रखी है, वैसे कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों की लाज रखना और कान्हा जी का कंधा दिलाना। प्रेम से बोलिए जय तुलसी मैया की।